हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है, ठीक है। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए क्योंकि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। 2023 के, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो उसकी वजह से बहुत सारी भर्तियां आएंगी 2023 में। तो आप कंटिन्यू पढ़ सके, बीच में कोई ब्रेक ना लगे आपकी तबीयत की वजह से, इसलिए अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, ठीक है। और जो जिन लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं या जिनके हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, कि उनका रिजल्ट अच्छा है, जो वो चाहते हैं वो रिजल्ट आए। और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, कि उनका एग्जाम अच्छा जाए ताकि रिजल्ट भी उसका अच्छा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो ये जो वीडियो होती है हमारी आज के इतिहास वाली, इसमें हम क्या करते हैं, जो डेट होती है ना, जैसे आज क्या है, 15 जनवरी है डेट आज, ठीक है। जो जो डेट होती है उस दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। चाहे वो इंडिया में अंदर हुई हो, देश में हमारे में हुई हो, चाहे विदेश में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हो, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस डेट को क्या घटना हुई थी, है ना, ऐसे करके पूछ लेते हैं। या फिर इस दिन को किस उससे मनाया जाता है, ठीक है ना, ये सब पूछ लेते हैं। तो हमको जो है सारा बैकग्राउंड मिले, किस लिए किस डेट को बनाया जाता है कोई दिन, या इस दिन क्या घटना हुई थी, जो हमारे हिस्ट्री में भी आ जाती है कई बार, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो, ये जो हमारी सीरीज है वो चल रही है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का इतिहास 15 जनवरी, ठीक है। आज है 15 जनवरी, तो आज का इतिहास पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम जो हमारे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, देश की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनको पढ़ते हैं पहले। तो पहली घटना क्या है? पहली घटना है जी आपकी 15 जनवरी 1949। 15 जनवरी 1949 की है पहली घटना। इसमें इस दिन क्या हुआ था? ब्रिटिश राज के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉज बुचर जो हैं से के एस करियप्पा ने भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ था? 15 जनवरी 1949 को, 1949 को क्या हुआ था कि जो उस टाइम पे हमारी सेना थी ना, क्योंकि हमारा देश 1949 में आजाद हो गया था, 1949 में आजाद हो गया था ना, आजाद था हमारा देश। तो जब तक 15 जनवरी तक क्या था, जो हमारी आर्मी थी, जो थल सेना थी, जो आर्मी थी हमारी, उसके जो लीडर थे, उसके जो कमांडर थे, उसके जो हेड थे, वो कौन थे? जनरल रॉज बुचर, है ना, जो आपके ब्रिटिश आर्मी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। जो आपकी ये ब्रिटिश ब्रिटिश राज था ना, उसमें मतलब ये अंग्रेज थे, ठीक है ना। तो इस दिन क्या हुआ था? 15 जनवरी 1949 को ये जो है आपके के एस करियप्पा, इन्होंने क्या था, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला था, ठीक है ना। पद जो है ग्रहण किया था, पद जो है संभालना शुरू किया था, ठीक है ना। जो आपके कौन है? के एस करियप्पा। तो ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे हमारी इंडियन आर्मी के, ठीक है। और इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है 15 जनवरी को? ये जो है, क्योंकि करियप्पा जी जो है आपके, के एस करियप्पा, ये इस दिन कमांडर इन चीफ बने थे, इसलिए 15 जनवरी को ना, 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे भी सेलिब्रेट होता है, आर्मी डे। तो आज क्या है हमारा? आज है आर्मी डे, ठीक है, इंडियन आर्मी डे आज, ठीक है। तो इंडियन आर्मी डे आज क्यों सेलिब्रेट होता है? आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट होता है? क्यों होता है? क्योंकि आज ही के दिन 1949 में जो ब्रिटिश राज के जो भारतीय सेना के अंतिम कमांडर थे, ना, जो शीर्ष कमांडर थे, जनरल राज बुचर, उनसे जो ये भारतीय हैं के एस करियप्पा, इन्होंने जो है थल सेना का कमांडर इन चीफ का भार ले लिया था। मतलब पहले भारतीय बन गए थे, जो हमारी जो इंडियन आर्मी थे उसके हेड, उसके लीडर बने थे, ठीक है, उसके कमांडर इन चीफ बने थे, ठीक है। इसलिए इस दिन को आर्मी डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज क्या है? आर्मी डे है, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज आर्मी डे है, इसके उपलक्ष्य में आप कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्विटर चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं ना, तो वहां पे आर्मी डे लिख के या फिर कोई फोटो डाल के आर्मी डे की एक स्टेटस जरूर डालिएगा, ठीक है, ताकि जिनको नहीं पता है उनको भी इसके बारे में पता चले, ठीक है। और जितने लोगों को बता सकते हैं उनको भी बताइए हमारी आर्मी की इंपॉर्टेंस है और ये सब आर्मी के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडियन आर्मी, और ऐसे करके उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या क्या किया, ये सब बताइए, ठीक है ना। तो चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली घटना क्या है? 15 जनवरी 1956, 1956, 15 जनवरी 1956, 1956 को क्या हुआ था? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसको ऐसे बोलते हैं बीएसपी, बसपा, ठीक है, यूपी की एक पार्टी है। तो इसकी जो अध्यक्ष थी सुश्री मायावती जी, इनका जन्म हुआ था आज, ठीक है। कब जन्म हुआ था इनका?
15 जनवरी 1956 को। जो ये मायावती जी हैं, इनको यूपी वाले लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उत्तराखंड वाले भी जानते हैं, क्योंकि ये जो इनकी पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी है, यूपी में भी, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी इलेक्शन लड़ती है। लेकिन जो यूपी वाले लोग इनको बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये यूपी में 4 बार सीएम रह चुकी हैं, ठीक है, 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है ना। इस वजह से लोग इनको, यूपी के लोग इनको ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 बार सीएम रह चुकी हैं यूपी से, 4 बार, ठीक है। 4 बार कब कब रही थी? पहले रही थी 1995 में, फिर उस टाइम पे फिर जल्दी हट गई थी, इनकी पार्टी गिर गई, ठीक है। फिर बनी 1997 पे, ठीक है। फिर दोबारा से इनकी पार्टी दोबारा गिर गई। फिर ये कब बनी थी? फिर ये बनी थी 2002 में बनी, ठीक है। 2003 में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है? जो प्रेसिडेंट लगाते हैं ना इमरजेंसी, वो वाली 2003 में लगा। फिर उसके बाद ये अभी तक जो है पूरी 5 साल के लिए प्रधान वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई थी, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी। फिर ये 2007 में बनी थी मुख्यमंत्री, 2012 तक के लिए ये जो बनी थी, ये इस बार जो है ये पूरी 5 साल के लिए बनी थी। फिर 2012 के बाद अखिलेश यादव जी बन गए थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 बार जो है यूपी की सीएम रह चुकी हैं, आपकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। एक बार 95 में बनी थी, एक बार 97 में, फिर 2002-2003 में बनी थी और फिर 2007 से 2012 तक ये यूपी की सीएम रही, ठीक है। और मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये महिला पहली ऐसी महिला थी, है ना, ये पहली ऐसी महिला थी जो एससी से बिलोंग करती थी, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। शेड्यूल कास्ट होता है ना एससी एसटी, हम पढ़ते हैं कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, है ना, जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें आती है। तो ये जो है एससी से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये पहली ऐसी महिला थी पूरे भारत में जो एससी जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करती थी और किसी स्टेट की, किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। कहाँ की बनी थी? यूपी की। 95 में जो मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, ठीक है। तो ये पहली ऐसी महिला बन गई थी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी और वो मुख्यमंत्री बनी थी किसी स्टेट की पूरे भारत में। कहाँ की बनी? यूपी की बनी, ठीक है। और इनके बारे में बताऊं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, एमपी जो होते हैं, जो हमारी सेंटर पे होती है पार्लियामेंट, पूरी लोकसभा राज्यसभा, उसके जो मेंबर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो स्टेट होती है विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट में होती है ना, विधानसभा विधान परिषद, जो स्टेट के संसद होते हैं उसमें जो होते हैं लोग, उसमें जो लीडर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये एमपी भी रह चुकी है। कहाँ पे एमपी, कहाँ पे रही है? ये राज्यसभा के एमपी रह चुकी है, राज्यसभा में एमपी रह चुकी है, ठीक है। राज्यसभा में एमपी रह चुकी है, ठीक है। यूपी की तरफ से एमपी रह चुकी है राज्यसभा में, यूपी की तरफ से। और किस किस साल के लिए रही थी? 2012 से 17 तक के लिए, ठीक है। तो ये यूपी से राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, एमपी 2012 में चुनी गई थी और 2017 तक रही थी, ठीक है। 6 साल के लिए रहते हैं ना उसमें, 6 साल के लिए रहते हैं और फिर 1/3 निकलते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 6 साल के लिए उसमें चुनी गई थी, ठीक है। अब मैं इनकी और बात करूं, हाँ, जो ये इनकी पार्टी है ना, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ये जो है ये पार्टी क्यों बनाई गई थी? ये पार्टी बनाई गई थी जो आपके लोअर कास्ट होती है ना, जैसे ओबीसी या फिर एससी एसटी, ये वाली जो कास्ट होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो होती हैं, उनके लिए, उनके हकों के लिए लड़ने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था, ठीक है। तो इसी, जैसे मैंने आपको बताया, मायावती जी जो थी, सुश्री मायावती जी, ये भी एससी से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। तो ये जो है ऐसे जो ये कैटेगरी में लोग आते हैं आपके ओबीसी में, एससी एसटी में, उनके हकों के लिए लड़ने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो है बहुजन, ये जो बहुजन होता है ना, ये कहते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनको बहुजन कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी बहुजन समाज पार्टी है। तो जो ये बहुजन होते हैं ना, ये उनके लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, इसमें इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, इनके बारे में मैंने डिटेल बता दी। 4 बार यूपी की प्रधानमंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी है यूपी की, 4 बार मुख्यमंत्री। फिर मैंने आपको बता दिया ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है, राज्यसभा की मेंबर रह चुकी है यूपी से 2012 से 17 तक। मैंने बताया कब कब ये सीएम रही, 95, 97, 2003 से 2004 और 2007 से 2012, 2002 से 2003 और 2007 से 2012, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया इसमें, और मैंने बताया पहली ऐसी महिला बनी थी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी, एससी से बिलोंग करती थी और किसी राज्य की बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की, ठीक है। फिर मैंने इनकी पार्टी के बारे में आपको बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट न्यूज है आपकी 15 जनवरी 1965। 15 जनवरी 1965 को क्या हुआ था? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, ठीक है। तो 15 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य जो निगम है ना, इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी, है ना, 15 जनवरी
1965 को, 1965 को, ठीक है। तो ये जो भारतीय खाद्य निगम है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी खाद से रिलेटेड चीजें होती है ना, उन सबको कैसे बनाया जाता है, कैसे उनकी सुरक्षा करी जाती है, जो भी खाद से रिलेटेड होती है, ठीक है। फिर उनको पूरे देश में कैसे सप्लाई किया जाता है, उनको गोदामों में रखती है सुरक्षा पूर्वक, वो ये रखती है ऑर्गेनाइजेशन। ये सब में डिवाइड करती है, अलग अलग स्टेट्स के जो ये होते हैं खाद्य निगम होते हैं, उनमें उनको डिवाइड करती है ना, कि इस स्टेट को इतना जाएगा, उस हिसाब से करा जाता है कि कितनी फार्मर मतलब कितने किसान है यहाँ पे, कितनी किसान के लिए जमीन है, उस हिसाब से इनको डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड करती है ये निगम जो है आपका खाद्य निगम, है ना, और सबको भेजती है, ठीक है। जो इसके रीजनल ऑफिस होते हैं, जो अलग अलग ऑफिस के अलग अलग जगह पे होते हैं, यूपी में होगा किसी जगह पे, एमपी में किसी जगह पे होगा, ऐसे करके उनको भेजती है, और फिर वो जो है किसानों को तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है ना। जो भी सब्सिडी वगैरह सरकार वगैरह प्रोवाइड कराती है खाद के उसमें, पेस्टिसाइड के उसमें, वो सब भी यही देखती है, ठीक है ना। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1965, 15 जनवरी 1965 को, ठीक है। और इसके बारे में हमको क्या पता होना चाहिए, हाँ, ये एक पीएसयू है, ये भी पता होना चाहिए। पीएसयू क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा। पीएसयू क्या होता है, पीएसयू की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। तो ये क्या होती है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जिनको चलाती है, जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक लग गया, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सर्विस और यू फॉर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जहां पे पब्लिक लग गया पीएसयू, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर पीएसयू, यू फॉर सर्विस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सेक्टर, यू फॉर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये जो है ऐसी कंपनी होती है, यहाँ पब्लिक लग गया, जिस कंपनी के आगे पब्लिक लग जाए। प्राइवेट मतलब वो किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा बनाई गई होगी, चलाई जा रही होगी, ठीक है। और जो ये होते हैं पी, जिसमें पब्लिक होता है, पी का मतलब पब्लिक होता है, मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, इसकी जो मालिक है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। ये जो पीएसयू होते हैं, इनको गवर्नमेंट ने अलग अलग उसमें बांटा हुआ होता है, महारत्न, नवरत्न, ऐसे करके बांटा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो महारत्न में आती है, फिर जो और रत्न है वो नीचे नीचे करके आते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये एक पीएसयू है, ठीक है। और ये जो पूरा खाद का जो भी काम भारत में होता है, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे वैसे वाले खाद हो, यूरिया वगैरह, ये सब जो होते हैं, इन सबको ऑपरेट, इन सबको कैसे बनाया जाए, इन सबको मतलब ऐसा बनाया जाए कि जो ये सही में फायदा दे, खेतों को नुकसान ना दे, ये सब जो इनकी चेकिंग वगैरह होती है, इन सबको इधर उधर भेजना, पूरे भारत देश में सही से किसानों तक पहुंच पाए, ये सब जो देखता है, ठीक है, सब कुछ यही देखता है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 15 जनवरी 1986 को क्या हुआ था, 15 जनवरी 1986 को इंडियन एयरलाइंस, जो इंडियन एयरलाइंस है, की एक वाणिज्यिक यात्री उड़ान को पहली बार केवल महिला चालक दल के ने संचालित किया। तो इसमें क्या था, ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी थी ना 15 जनवरी 1986 को, इसमें जो भी लोग थे ना, जो भी पायलट वगैरह थे, या और जो भी क्रू होता है पूरा, मतलब जो भी पूरी टीम होती है, चाहे एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, या फिर आपके जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, या फिर जो आपके पायलट वगैरह होते हैं, सेकंड पायलट, जो भी ये ऐसे पूरा कुछ होता है ना एरोप्लेन में, जो कोई प्लेन उड़ता है, तो ये जो इंडियन एयरलाइन की पहली फ्लाइट थी, वो जो उड़ी थी कब, 15 जनवरी 1986 को, जिसमें सबके सब जो भी पूरा दल था, जो भी पूरी टीम थी, वो महिलाएं थी, ठीक है, उसमें कोई भी पुरुष नहीं था, ठीक है। तो इसको क्यों किया गया था ऐसा, ये महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए ऐसा किया गया था कि जो वुमेन्स है, जो महिला है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो हर काम में सक्षम है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा, उनको मतलब आदमियों से ऊपर नहीं रखना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट जो आपकी घटना है 15 जनवरी 1998, 15 जनवरी 1998 को क्या हुआ, भारत के भूतपूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का निधन। तो आज के दिन 15 जनवरी 1998 को 1998 को जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, इनका निधन हुआ था आज के दिन, ठीक है। ये गुलजारी लाल नंदा जो है, इनका नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। इस दिन इनका मृत्यु हुई थी, या इनका जन्म होगा, वो डेट जो होती है जिस दिन जन्म हुआ है, जिस दिन मृत्यु हुई, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबसे ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं हमारे देश की में, हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये गुलजारी लाल नंदा जी है ना, ये कब का प्रधानमंत्री बने थे, एक बार ये प्रधानमंत्री बने थे 1964 में, है ना,
कब? 13 दिनों के लिए बने थे इस पे, ठीक है, 13 डेज सर, 13 दिनों के लिए कुल बने थे, ठीक है। और दूसरी बार बने थे ये 1966 में, ठीक है, जब बने थे थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। तो ये 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के लिए बने हैं। तो ये जो है अस्थायी प्रधानमंत्री बने जब भी बने, ठीक है, परमानेंट नहीं बने, टेम्परेरी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री होते हैं ना, जैसे अंतरिम गवर्नमेंट होती है ना, अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो आपका संविधान होता है, ऐसे ये अंतरिम जो है प्रधानमंत्री बने थे। अंतरिम का मतलब क्या होता है? जो अस्थायी रूप से बनाई जाती है, ठीक है, जो मेन बन रही होती है, जो परमानेंट वाली बन रही होती है, जो अस्थायी वाली बन रही होती है, अस्थायी वाली ना, उसके ऊपर काम चल रहा होता है, तो ये जो सीट है खाली ना रहे, इसलिए किसी को बिठा दिया जाता है, उसको कहते हैं अस्थायी या अंतरिम, ठीक है। तो ये जो है अस्थायी या फिर बोल दो अंतरिम जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये 1964 में क्यों बने थे प्रधानमंत्री 13 दिनों के लिए? क्योंकि इस समय पे जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, 1964 में। फिर इसके बाद जब ये 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, इतने ही टाइम में कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी उस टाइम पे, जो नेहरू जी की पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले जब इनकी मृत्यु हो गई आपके जवाहरलाल नेहरू जी की, तो इसके बाद ये गुलजारी लाल नंदा जी बने 13 दिन के लिए, ठीक है, 1964 में, ठीक है। उसके बाद नए प्रधानमंत्री को चुन लिया गया 13 दिन में। नए प्रधानमंत्री किसको चुना गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया गया, फिर वो प्रधानमंत्री रहे 2 सालों के लिए, और फिर 1966 में, ठीक है, 1966 में इनकी भी मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैंने आपको इनके बारे में पढ़ा दिया है कि ये ताशकंद जो है समझौता साइन करने गए थे, ताशकंद जो जगह है ना, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पे साइन करने गए थे पाकिस्तान के साथ, जो 1965 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है शांति समझौता साइन करने गए थे पाकिस्तान के साथ ताशगंज में, ठीक है। तो ताशगंज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हो गई 1966 में, उसके बाद ये फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बने। आपके कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। इस टाइम भी ये अंतरिम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फिर जो टाइम लगा, फिर जो नया प्रधानमंत्री चुना गया, वो कौन चुनी गई? इंदिरा गांधी जी चुनी गई, ठीक है। 1966 में नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, आई फॉर इंदिरा, जी फॉर गांधी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री चुनी गई, ठीक है। तो ये जो है 2 बार प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के लिए, लेकिन हर बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहे, अस्थायी प्रधानमंत्री रहे कुछ कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो रहे तो 2 बार है, लेकिन कभी भी परमानेंट या फिर स्थायी जो है ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहे, या फिर हमेशा अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। तो कौन है? गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। इनका 15 जनवरी 1998 को मृत्यु हुई थी इनकी, ठीक है, निधन हुआ था इनका, ठीक है। तो ये हो गई आपकी देश के अंदर जो घटनाएं हुई थी आज के दिन महत्वपूर्ण। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई थी देश के अंदर। ये 5 घटनाएं। पहली क्या है कि 15 जनवरी 1949 को जो ब्रिटिश राज में जो भारतीय सेना थी, उसके जो शीर्ष कमांडर थे आपके जनरल राज बुचर, इन्होंने क्या किया था, जो अपना कार्यकाल, मतलब जो ये पद्धति होती है ना, हेड ऑफ द आर्मी, है ना, जो आर्मी के हेड थे, उसकी पद्धति को त्याग के, और जो हमारे देश के हिंदुस्तानी थे कौन? के.एस. करियप्पा, इनको जो है थल सेना हमारी जो आर्मी थी उसके कमांडर इन चीफ बना दिया गया, उनको उसका हेड बना दिया गया। तो आज के दिन ये हेड बने थे। कौन बने थे? इंडियन आर्मी के हेड कमांडर इन चीफ कौन बने थे? के.एस. करियप्पा, ठीक है। इसीलिए आज के दिन को 15 जनवरी को आर्मी डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आज क्या है? सेना दिवस बोल दो, ये आर्मी डे है आज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 15 जनवरी 1956 को जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है ना, सुश्री मायावती जी, इनका आज के दिन जन्म हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ था। फिर मैंने इनके बारे में बता दिया, इनकी पार्टी जो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, यूपी से इलेक्शन लड़ती है और उत्तराखंड से भी लड़ती है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि यूपी की सीएम रह चुकी है, 4 बार यूपी की सीएम बन चुकी है। कब कब बताया था मैंने? जब मैंने बताया था आपको 95 में, 97 में, फिर 2002 से 2003 के लिए, और फिर ये 5 साल के लिए बनी 2007 से 2012 के लिए, ठीक है। इसके बाद अखिलेश यादव जी बने, और अखिलेश यादव जी के बाद कौन बन गए 2017 में? योगी आदित्यनाथ जी। फिर ये अब दोबारा भी योगी आदित्यनाथ जी बन गए। अभी ये 2022 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें दोबारा जीत गए, ठीक है। और मैंने इनके बारे में क्या बताया, ये जो है एमपी भी रह चुकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के लिए इनको चुना गया था, ठीक है। कब? 2012 से 2017 के लिए, ठीक है, यूपी से, ठीक है ना, यूपी से इनको चुना गया था। और ये जो इनकी पार्टी है,
ये जो है जो बहुजन लोग होते हैं, जो अदर या तो ओबीसी वाले ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनके हकों का लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई थी। और मैंने एक चीज और बताई थी मायावती जी के बारे में, ये पहली ऐसी महिला आपकी मुख्यमंत्री बनी थी किसी स्टेट की, किसी राज्य की, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती थी पूरे भारत में, ठीक है ना। कहाँ की बनी थी ये, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। और कहाँ की ये बनी थी सीएम, कहाँ की ये मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या था कि 15 जनवरी 1965 को 1965 को भारत का खाद्य निगम जो है वो उसकी स्थापना हुई थी। खाद्य निगम जो है भारतीय खाद्य निगम, इसको बनाया गया था। फिर मैंने इसके बारे में बताया इसका काम क्या है, खाद को कैसे कैसे बनना है, इसकी क्वालिटी चेकिंग करना, पूरे देश में सबके पास जाए, जो पेस्टिसाइड बाहर से आ रहे हैं किसी और देश से, उनको वही यही इसी के पास आते हैं, ठीक है। और ये पूरे देश में उसको ऑपरेट करती है, देखती है कि आप सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर क्वालिटी चेक में क्या चेक करती है कि कहीं जो फसल है उनके लिए नुकसान ना हो, ठीक है, किसी चीज की मात्रा ज्यादा ना हो, नाइट्रोजन वगैरह की, तो कभी वो फसल को भी नुकसान कर दे, ठीक है ना, वो सब ये करती है। और ये एक पीएसयू है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। जो ये पब्लिक का मतलब क्या हो गया, जहां पे पब्लिक लग रहा है, इसका मतलब भी गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट की उससे चलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताई मैंने आपको, 15 जनवरी 1986 को इंडियन जो एयरलाइन है उसकी पहली ऐसी फ्लाइट उड़ी, ऐसी पहली हवाई जहाज मतलब उड़ा, जिसमें जितने भी क्रू थे, मतलब जो भी पूरी टीम थी, पायलट हो, एयर होस्टेज हो, या फिर और जो होते हैं फ्लाइट अटेंडेंट, सब जो थे वो महिलाएं थी, ठीक है। इसलिए क्यों ऐसा किया गया, महिला सशक्तिकरण को वो और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट है 15 जनवरी 1998 को जो भारत के एक प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी, इनका आज के दिन निधन हुआ था 15 जनवरी 1998 को, ठीक है। और मैंने इनके बारे में क्या बताया, इनकी जो ये प्रधानमंत्री बने थे 1964 में बने थे, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो 13 दिनों के लिए ये अस्थायी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद जो आपके प्रधानमंत्री कौन बन गए, उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए, ये 13 दिन के लिए रहे, उसके बाद बन गए लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की जब 1966 में मृत्यु हो गई, तो इनको दोबारा से अंतरिम प्रधानमंत्री बना गया कुछ दिनों के लिए। फिर जो प्रधानमंत्री देश की बनी, कौन बन गई, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। एक पॉइंट इनके बारे में रह गया, गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में, इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न का जो अवार्ड है वो भी मिल चुका है, जो भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड होता है ना किसी सिविलियन के लिए, ठीक है, आर्मी वालों के लिए नहीं, किसी सिविलियन के लिए, जो आर्मी में नहीं होते, किसी फोर्स में नहीं होते, उनको सिविलियन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी सिविलियन के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, वो इनको मिला था कब, 1997 में। इनकी मृत्यु से 1 साल पहले इनको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है भारत का, भारत रत्न, वो इनको मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब जो है विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, पहली घटना है 15 जनवरी 1975, 15 जनवरी 1975 को क्या हुआ था, पुर्तगाल ने अंगोला की आजादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो पुर्तगाल है, ये कहाँ है, ये देश कहाँ पे है, ये देश आपका पड़ेगा यूरोप में, ठीक है। और जो अंगोला है ये आपका पड़ेगा अफ्रीका में। तो जो जैसे बहुत सारे देशों ने, यूरोप के बहुत सारे देशों ने, जैसे जो अंग्रेज थे, जो आपका इंग्लैंड था, उन्होंने हमारे ऊपर कर रखा था, फ्रांस ने किसी के ऊपर कर रखा था, स्पेन ने किसी के ऊपर कर रखा था, ऐसे इन सब देशों ने कब्जा कर रखे थे। उसी तरह जो ये पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल जो है उसने इंडिया का जो गोवा वाला राज्य था उसको कब्जा हुआ था, 1965 में छोड़ के गया था, जब आर्मी को उनके पीछे भेज दिया गया था कि अगर नहीं छोड़ा तो अटैक कर देंगे हम आपके ऊपर, है ना। जो गोवा को इन्होंने फिर छोड़ा था, है ना, 65-67 में छोड़ा था इन्होंने गोवा को फिर, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे फिर आर्मी को लगा दिया गया था, अगर यहाँ से नहीं गए तो आर्मी जो अटैक कर देगी, जब उसके बाद इन्होंने छोड़ा था। उसी तरह इन्होंने 1975 में अंगोला को छोड़ा था, और अंगोला को छोड़ने के लिए हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर दूसरी हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ खत्म, उसके बाद इन देश ने, अंगोला देश ने और भारत को भी इसी के बाद जो है आजादी मिली थी ना, 1947 में भारत को इसके बाद आजादी मिली थी ना, क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश थे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, ठीक है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी इस लड़ाई के बाद, जो दूसरा विश्व युद्ध था, तो इसके बाद उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इधर से इंडिया वाले भी पूरी ताकत लगा रहे थे कि हमको छोड़ दी जाए, सब लड़ाई चल रही थी इंडिया वालों की तरफ से। तो इसलिए कभी हारने, अगर ये छोड़ते नहीं तो हारते, मारे जाते, है ना, तो उस बदनामी से बचने के लिए छोड़ के चले गए, ठीक है। ये कह के चले गए कि जी हम हमको राज नहीं करना है, ठीक है, अपनी मतलब अपने आप की इज्जत बचाने के लिए कह के चले गए कि अब हमको राज नहीं करना है। लेकिन जो ये पुर्तगाल था, इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया गोवा को इसने नहीं छोड़ा, 1965-66 में इसको भगाया गया यहाँ से, उसी तरह ही अंगोला को भी नहीं छोड़ रहा था। अंगोला के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, 3-4 बार प्रोटेस्ट किया है ना, अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ 3-4 बार हुआ, एक बार हुआ 1857 में हुआ था,
ठीक है, जिसके बारे में हम कई बार मंगल पांडे वगैरह वगैरह वाला जो हम बात कर चुके हैं, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफरदुत्ते वाला मैंने बताया है, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई जी वाला है ना। फिर उसके बाद भी लगातार चलता रहा हमारा महात्मा गांधी जी आए, और जो लाल बहादुर शास्त्री, बालपाल लाल, जो तीनों थे, विपिन चंद्र पॉल, और ये सब जो है लड़ते रहे। फिर उसके बाद पूरा पूरा प्रोटेस्ट होकर हमको 1947 में आजादी मिली। इस तरह इनका भी जो है 1945 के बाद लगातार जो है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ठीक है, ये लड़ते रहे लगातार। लेकिन एक मिनट गाइस, चलिए कंटिन्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। तो जो अंगोला है देश, ये अफ्रीका का देश है, लगातार लड़ता रहा, लेकिन ये जो है पुर्तगाल इनको आजादी नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने बहुत अपनी पूरी आर्मी बना के इनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद ये लोग माने पुर्तगाल वाले 1975 में इनको आजादी देने के लिए। ठीक है, समझ गया आप? तो आज ही के दिन 15 जनवरी 1975 को 1975 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जो समझौता था कि अब हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अंगोला कहाँ पे राज्य देश, ये है आपका अफ्रीका में, और पुर्तगाल कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, चलिए आज की नेक्स्ट घटना देखते हैं। जो आपकी आज की लास्ट घटना है वो क्या है? 15 जनवरी 2013। 15 जनवरी 2013 को, ये तो लेटेस्ट ही घटना है। क्या हुआ था? सीरिया की अल्पाओ यूनिवर्सिटी में हुआ रॉकेट हमला। जो ये अल्पाओ यूनिवर्सिटी है ना, ये अल्पाओ जो है ना, ये सीरिया का सबसे बड़ा शहर है। अल्पाओ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सीरिया का अल्पाओ। तो इसकी यूनिवर्सिटी है एक, अल्पाओ यूनिवर्सिटी नाम से, जो उसी शहर में है। उस पे आज के दिन रॉकेट से हमला हुआ था, और बहुत सारे बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई थी, है ना। बहुत सारे जो और स्टाफ वगैरह थे, टीचर वगैरह थे, बहुत सारे लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या जाननी है हमें कि क्यों हुआ मिसाइल से हमला या रॉकेट से हमला, क्यों हुआ? मिसाइल की बात हो रही है वैसे, यहाँ रॉकेट जो बोला गया है, तो क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूं तेजी से आपकी सीरिया की। ठीक है, सीरिया में क्या है? सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर मतलब अंतर्युद्ध चल रहा है सीरिया में, है ना। अंतर्युद्ध क्या होता है? जो आपस में पूरा देश जो है दो खेमों में बढ़ जाता है कि हम या तो हम देश के बनेंगे, मतलब हमारी पावर आएगी, आपकी पावर, मतलब दूसरा कहता है हमारी पावर आएगी, या तो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस तरह को क्या बोलते हैं? उस तरह को बोलते हैं आपका सिविल वॉर बोल दो इंग्लिश में, हिंदी में बोल दो अंतर्युद्ध जो होता है। ठीक है, तो कब से शुरू हुआ? सन 2000 में। सन 2000 में नए आपके राष्ट्रपति बने। कहां के? ये सीरिया के नए राष्ट्रपति बने। कौन? बशर अल असद। ठीक है, बशर अल असद बने नए आपके कौन बने? राष्ट्रपति। तो ये जो बशर अल असद थे ना, ये जो है, ये जो डेमोक्रेसी को वो नहीं करते थे। ये क्या सोचते थे? मेरा राज रहेगा, मैं ही सबसे ऊपर। डिक्टेटरशिप पे बात समझते थे। ठीक है, तो मतलब ये क्या चाहते थे? जो मैं चाहता हूं एक राजा की तरह मैं रहूं, और सब बाकी मेरी प्रजाएं। ठीक है, तो क्या हुआ? जब 2011 में, है ना, 2011 में आपकी अरब स्प्रिंग आई, है ना। अरब स्प्रिंग क्या होता है? इन्होंने मतलब इससे पहले खूब अत्याचार किए अपने लोगों पे, खूब उनको परेशान किया, सब कुछ किया। ठीक है, लोग इनसे खुश नहीं थे। ठीक है, फिर 2011 में अरब स्प्रिंग आई, है ना। अब अरब स्प्रिंग क्या है? 2011 में क्या हुआ? जो ये पूरा अरब वाला इलाका है, और अफ्रीका का नॉर्थ वाला जो उत्तर वाला इलाका है ऊपर का, वहां पे क्या हुआ? जो बहुत सारे देश थे, उन्होंने एक साथ जो अपनी गवर्नमेंट है ना, जो अपनी सरकार थी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, है ना। उनके खिलाफ धरने निकालने शुरू कर दिए, है ना। उनके खिलाफ दंगे करने शुरू कर दिए कि गवर्नमेंट हटनी चाहिए, है ना। एक साथ बहुत सारा, मतलब बहुत सारी कंट्रियों ने एक साथ किया। शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ आपका नॉर्थ अफ्रीका से। नॉर्थ अफ्रीका मतलब उत्तर अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से शुरू हुआ, और उसके बाद उत्तरी अफ्रीका के देशों में होता इजिप्ट से होता हुआ आपका इधर चला गया, जॉर्डन वगैरह, और ये यूएई वगैरह, जो यूएई मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, और ऊपर सीरिया पड़ता है, जॉर्डन और इसराइल के ऊपर सीरिया पड़ता है। ठीक है, तो इन बहुत सारे देशों में एक साथ हुआ ये, इसलिए इसको अरब स्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, अरब स्प्रिंग। तो जब ये बहुत सारे देशों में एक साथ हुआ, तो ये सीरिया में भी हुआ। तो जब सीरिया में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, है ना, इनके खिलाफ, बशर अल असद के खिलाफ, जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के, तो इन्होंने क्या किया? इन लोगों को जो है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके खिलाफ आर्मी को खड़ा कर दिया, है ना, जो इनके देश की आर्मी थी, है ना, और उनके ऊपर गोली चलवा दी। तो बहुत सारे लोग इसमें मर गए जब इन्होंने गोली चलवाई। ठीक है, जब इन्होंने गोली चलवा दी और वो लोग मर गए, उसके बाद लोग ज्यादा भड़क गए कि ऐसे कैसे आप मार सकते हो, हम आपके देश के ही नागरिक हैं और आप हमको ही मार रहे हो। तो पहले तो जो है प्रोटेस्ट थी शांतिपूर्ण, जो है प्रोटेस्ट हो रही थी, जो है धरने दिए जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से दिए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ये धरने बदल गए वायलेंस में, लड़ाई में बदल गए। फिर लोग जो है घर जलाने लगे, सड़क तोड़ने लगे, सड़क की चीजें तोड़ने लगे, बस जलाने लगे, ऐसे करके लोगों को मारने लगे। ऐसे करके ये जो है पूरी वायलेंस वाली प्रोटेस्ट बन गई। ठीक है, पूरी जो है
लड़ाई वाली वो बन गई आपकी, जो भी ये जो आपके प्रोटेस्ट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका सीरिया है ये दो हिस्सों में बढ़ गया। जब इस प्रोटेस्ट के बाद जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गई तो सीरिया आपका दो हिस्सों में बढ़ गया। दो हिस्से कौन कौन से थे? पहला हिस्सा था जो ईस्ट वाला था, ईस्ट मतलब जो पूर्वी हिस्सा था उसमें। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, ये जो मतलब बहुत सारे ग्रुप बन गए ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप बन गए ना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पहले जो ईस्ट वाला इलाका था सीरिया का, जैसे मान लीजिए ये सीरिया का मैप है ना, तो जो ईस्ट वाला इलाका है इसमें तो जो ये आपके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग आ गए, ठीक है। जो ये वेस्ट ईस्ट मतलब पूर्व वाला इलाका, और जो ये है पश्चिम वाला इलाका वेस्ट वाला, यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, और जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो इनके गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे वो आ गए, ठीक है। जब ये लोग ऐसे, पहले ये लोग ऐसे बढ़ गए, फिर क्या हुआ, एक नई चीज आई नॉर्थ की साइड में, उत्तर की साइड में क्या हुआ, यहाँ पे आईएसआईएस आ गई। आईएसआईएस क्या है? एक आपकी आईएसआईएस जो है, आईएसआईएस आपकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस, आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है, आईएसआईएस का। तो क्या हुआ, जब नॉर्थ में आईएसआईएस भी आ गई, नीचे ये वैसे लड़ रहे हैं, है ना, तो आईएसआईएस भी गवर्नमेंट से भी लड़ रही थी ये आईएसआईएस, है ना, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग ये भी गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। फिर बचा कुचा काम किसने कर दिया? रशिया और आपके यूएसए ने, है ना, अमेरिका ने और रशिया ने बचा कुचा काम कर दिया। क्या कर दिया? ये जो रशिया थी, ये जो थे सीरिया की गवर्नमेंट जो थी, बशर अल असद जो थे, ये पहुंच गए रशिया के पास कि हमारी मदद कर दो आप, ठीक है, हमारी मदद कर दो आप, हमको बचाओ कैसे भी इनसे, ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट जो दोबारा से पावर में आ जाए ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये आपको ऊपर ना दिखाओ, मैं इधर बना देता हूँ कि ये जैसे मान लो सीरिया है, ये ऐसा सीरिया है नहीं वैसे गोल, मतलब मैंने आपको बस बताया है। आप एक बार गूगल पे मैप देख लीजिएगा, आपके पास एटलस वगैरह हो, मैप हो तो उसमें देख लीजिएगा। तो इसका जैसे ये जो है ये पूर्वी इलाका है, यहाँ पे तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आ गए, और ये पश्चिमी इलाका है, यहाँ पे कौन जो गवर्नमेंट है वो आ गई, और नॉर्थ में आईएसआईएस आ गया, ठीक है। आईएसआईएस जो आ गया, जो आईएसआईएस है, जो बगदादी आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा आतंकवादी था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने मरवाया था अपनी जो आपकी प्रेसिडेंट की वाली पदवी छोड़ने से पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मरवाया था बगदादी, असर अल बगदादी करके उसका नाम है, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, बहुत लंबा नाम है। बगदादी जो है वो इसका लीडर हुआ करता था आईएसआईएस का, ठीक है। अब तो नया कोई लीडर उन्होंने चुन लिया होगा। तो क्या था कि ये जो तीन वो हो गए कि ये भी जो है ये भी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये लोगों को भी मार रहे हैं, है ना, वो अपना फायदा ले रहे हैं। जो आतंकवादी संगठन है उनका काम ऐसा तो है नहीं कि लोगों को बचाना है उनका काम, जो आतंकवादी है उनको तो बस देश कब्जाने का काम है, अपने कैसे देश मिल जाए, तो दोनों को मार रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट इनको मार रही है, ये जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले गवर्नमेंट को मार रहे हैं, और ये आईएसआईएस वाले दोनों को मार रहे हैं। तो इसके बाद ये गवर्नमेंट जो है, जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, ये गई रशिया के पास, है ना। जब ये रशिया के पास पहुंची तो रशिया मान गया इनकी मदद करने के लिए, है ना, रशिया मदद करने के लिए क्यों मान गया? रशिया का अपना एक इंटरेस्ट था, ठीक है। क्या इंटरेस्ट था? देखिए, रशिया पहले मैंने आपको कितनी बार बताया, बहुत बड़ी पावर हुआ करता था, मिलिट्री पावर, है ना, जब यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर कब टूटा? यूएसएसआर टूटा 1991 में। उसके बाद जो है जब वो 1991 में 13-14 देशों में टूट गया, 14-15 देशों में, तो उसके बाद पावर भी घट गई रशिया की, है ना। जब यूएसएसआर था तो बहुत तगड़ी पावर थी रशिया बोल दो या यूएसएसआर बोल दो, है ना, है ना। और पर जब रशिया रह गया खाली, बाकी सब देश अलग हो गए, उसके बाद पावर घट गई। तो रशिया इसी जब से व्लादिमीर पुतिन 2000 में व्लादिमीर पुतिन आए थे, ठीक है, 2000 में ही आए थे, 2000 सन में ही। इसके जो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति बने थे रशिया के, व्लादिमीर पुतिन जो अभी भी हैं उसके राष्ट्रपति, वो भी 2000 में बने थे, ठीक है। तो इनका सपना क्या था? इनका सपना ये था कि हमारा जो देश है दोबारा से जो है, जो पूरा एरिया जो टूट गए हैं देश, उनको अपने अंदर दोबारा से कब्जा ले, और बहुत बड़ी पावर जो है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर दोबारा से बन जाए। तो यही जो है इसी सोच को देखते हुए रशिया ने इनकी गवर्नमेंट की मदद करने की वो कर दी कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको बचाएंगे, फिर जो आप है ना बिल्कुल हमारी कॉलोनी की तरह हो जाना, मतलब हमारे जो है ऐसे हो जाना जैसे हम आप पे राज करते हैं, ठीक है, आपको ऐसे काम करना होगा। इनकी गवर्नमेंट मान गई बशर अल असद की, ठीक है, और रशिया यहाँ पे कूद गई। और जब रशिया यहाँ पे कूद गया तो यूएस कैसे पीछे रह जाएगा? यूएस और रशिया का तो हमेशा से चलता है ना, वो दोनों तो आपस में लड़ ही रहे हैं हमेशा से। तो आपका यूएस भी आके कूद गया। यूएस क्या कह के आके कूदा? यूएस ये कह के आके कूदा कि रशिया जो है वो गवर्नमेंट की मदद कर रहा है ना, है ना, और गवर्नमेंट जो है लोगों को मार रही है, तो लोगों को बचाने के लिए ह्यूमन राइट कह के, ह्यूमन राइट बोलता है ना, मानवाधिकार, उनको बचाने के लिए यूएस जो है वो लोगों की तरफ से कूद गया। अब यहां पे क्या हो रहा है? लोग लड़ रहे हैं अपने लिए, गवर्नमेंट लड़ रही है अपने लिए, आईएस लड़ रहा है देश के लिए, सीरिया के लिए, रशिया और यूएस अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है।
जो रशिया, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इनके लिए थोड़ी आए, रशिया अपने इंटरेस्ट के लिए आया है, यूएस रशिया को पीछे ढकेलने के लिए आया है, ठीक है। तो ये पूरा चल रहा है ना। और अगर आपको पूरा मैं डिटेल में समझाऊं ना, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है, जो पूरी सीरिया की सिविल वॉर चली है, जो अंतर युद्ध चला है ना, ये बहुत डीप है, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये बता दिया, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ये पूरे एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे ग्रुप है जो आपस में भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। गवर्नमेंट से तो लड़ ही रहे हैं, है ना, आपस में भी एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, ठीक है। कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं, कि मान लो कल को गवर्नमेंट हट गई यहां से, हमने भगा दी, तो फिर पावर में हम आएंगे, इसलिए वो भी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत डीप चला जाएगा, मैंने आपको खाली ऊपर ऊपर से बताया ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। बाकी मैं एक बार आपको सिविल वॉर के ऊपर लेक्चर जरूर लेके आऊंगा सीरिया की, क्योंकि एक तो हमको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंटिन्यू जो है खत्म नहीं हुई है सिविल वॉर, ठीक है। मतलब नाम के लिए तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी वहां पे चलता रहता है, रशिया भी है वहां पे अभी भी, यूएस भी है वहां पे अभी भी, ठीक है। तो आशा है आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने ये जो न्यूज थी ये तो रही गई कि ये जो अल्पेनो है, ये सबसे बड़ा शहर है सीरिया का, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी उस पे जो है रॉकेट से अटैक हुआ था। ये जो अल्पिनो है ना, ये जो सीरिया का ये जो वाला हिस्सा है, जो गवर्नमेंट के पास है, इस वाले इलाके में आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंडर आता है ये जो देश है ना, तो इस पे आतंकवादियों ने हमला किया था। तो इस दिन जो आईएसआईएस वाले हैं उन पे हमला किया था, उन्होंने हमला किया था इस यूनिवर्सिटी पे आज के दिन का 15 जनवरी 2013 में, ठीक है। न्यूज ये है, तो इसमें बहुत सारे लोग मरे थे, इसलिए मैं ये न्यूज बता रहा हूँ। इस न्यूज से रिलेटेड जो है सीरिया जो सिविल वॉर हुई है सीरिया में पूरी, वो आ जाती है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये सारा कुछ बताया है, ठीक है। तो आशा है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, चाहे कॉपी पे बना रहे हैं तो पेन की मदद से बनाएं, या फिर नोटपैड वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में बना रहे हैं तो उससे बनाएं, लेकिन लिखें अपनी लैंग्वेज में। आप हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखिए, सही है, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि तो फ्रेंड्स आशा है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप जो है ये नोट्स बनाया करें, अपने हाथों से बनाया करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेना चाहें, बट ना आपको स्क्रीनशॉट से एक साथ से समझ में नहीं आएगा, आपको फिर पूरी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप नोट्स अपने हाथों से बनाया करें, ठीक है। या तो नोटपैड पे बना रहे हैं, लैपटॉप वगैरह पे दो भी, और आप बना पेन कॉपी पे बना रहे हैं तो पेन से लिख के बनाएंगे, ठीक है। तो आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप रिवीजन करते समय उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो हमेशा रहेगी मार्गदर्शन शिक्षक के यूट्यूब चैनल पे, आप इस चैनल पे कभी भी आके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अब आपकी अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया हो, अभी जैसे आज मैंने समझाया कुछ समझ में नहीं आया, तो आप सीधा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कल जो वीडियो आएगी आज का इतिहास की, उसमें आपको वो पॉइंट सबसे पहले वही क्लियर करके फिर कल की वीडियो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सपोर्ट करिए, ठीक है। और जो भी आपकी तैयारी कर रहा हो, आसपास कोई आपका दोस्त हो या कोई आपका रिलेटिव हो, उसको इसको शेयर करिए, ठीक है। उसको बताइए हमारे बारे में, ताकि वो जो है ये सब जान पाए, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ पाए, और जो 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी उनमें से जॉब पा पाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।